हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में दिया था सॉल्व करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर देते हैं, जिससे आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए फर्स्ट, देन तभी आपको काम चलेगा। देखिए, सिंपल सा है, इन ए 2 डायमेंशनल एनालिसिस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट एज सून बिलो। ठीक है, हमारे को दे रखा है कि भाई किस किस पॉइंट पे कितना कितना स्ट्रेस लग रहा है। अब हमारे को यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन किया था 2 डायमेंशनल या फिर बाई एक्सेल स्ट्रेस का, वो क्या था, वहाँ पे आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का वैल्यू गिवन करके और किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे या किसी भी पर्टिकुलर, जिसको हम लोग ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं, उस पर हमारे को नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड करना होता था। बट इस केस में उल्टा है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपको नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एक ऑब्लिक प्लेन पे गिवन करके दे दिया है और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। कंसेप्ट सेम, ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्या हमारे पास स्टूडेंट सेम है। बस अब हमने क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। ध्यान से देखिए, देखिए जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, जब हम लोग खुद सोचिए, जब हम लोग सिग्मा एन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है, एंड टाउ एक्स वाई का जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, याद करिए उस केस में, तो हम लोग क्या बोलते थे कि हम लोग क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, जैसे हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं और एक सिंपल सा कंसेप्ट था सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करके, मतलब इक्विलिब्रियम फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में चेंज करके हम लोग क्वेश्चन को क्या कर पा रहे थे, इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। यस और नो, सिंपल से ये सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे को एक प्लेन दे रखा है, प्लेन दे रखा है ए सी, इसकी हमारे को वैल्यू दे रखी है 5, ओके। एक हमारे को दे रखा है ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 4 एंड बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है 3। ये वैल्यूज किसके लिए यूज़ की गई हैं, जब हम लोग इनके कंपोनेंट्स लेंगे तो वो हमारे को क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट्स ले रहे हैं किसके, सिग्मा एन और टाउ एक्स वाई के। अब जो सिग्मा एन है, इसके क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। मैंने आपको इससे पहले समझाया हुआ ऑलरेडी, ध्यान से देखिए, फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। कोई भी अगर हमारे पास फोर्स इस तरीके से है, सपोज दिस इज द एफ एंड दिस इज द थीटा, तो इसके क्या कंपोनेंट्स है, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास होता है। जिसके साथ एंगल बना होता है वो कॉस थीटा में जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं रहता वो साइन थीटा में जाता है। उसके भी मैंने आपको बताया था कि वो साइन थीटा क्यों आता है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिग्मा एन के कंपोनेंट्स लेने हैं और सिग्मा एन के कंपोनेंट्स हमने एक्स एंड वाई डायरेक्शन के अलोंग लेने, क्योंकि सिग्मा एक्स वर्क ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड सिग्मा वाई वर्क ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसके कंपोनेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, ओके, और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। आप खुद से सोचिए, अब हमारे को पता करना है एंगल हमको पता करना है। ये सिग्मा एन है, तो ये सिग्मा एन कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा एन साइन थीटा। अगर ये वाला थीटा है पर, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि थीटा कौन सा है। थीटा देखिए यहाँ पे 2 बन सकते हैं, ये वाला वैल्यू थीटा है या फिर ये वाला वैल्यू थीटा है। अगर ये आपने गलत कर दिया तो पूरा ही काम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैथमेटिकली आपको क्लियर होना चाहिए सही से। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा। ये वाला कितना हो गया, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं जूम कर देता हूँ इसको, जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, दोबारा से देखिए। ठीक है, दोबारा से देखिए प्लीज़ एक बार, क्योंकि ये एंगल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, हमने एक ट्रायंगल देख लिया, ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई डाउट, नो, सिंपल सा है, थीटा 90, और ये वाला कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का हो जाएगा।
यस और नो, 90 माइनस थीटा। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यस और नो, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो टोटल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस एंगल इज थीटा, यस और नो, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये, अब दूसरा देखिए, जो सिग्मा एन होता है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस ऑब्लिक प्लेन। मतलब जो ये ग्रीन लाइन इस वाइट लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला लाइन जो ये येलो डैश लाइन है और ये येलो डैश लाइन है, ये एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का आ जाएगा, थीटा का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सिंपल सा, अब तो पता हो गया। अच्छा, ये स्ट्रेस है, इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रेस हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपल करते थे कि भाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, कौन से प्लेन पे, हम लोग कहेंगे इसको AC मल्टीप्लाई, थिकनेस दे नहीं रखा तो हम लोग क्या ले लेंगे, यूनिट थिकनेस। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द प्लेन AC। अब इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सिग्मा एन AC कॉस थीटा, यस और नो। वन को तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख देंगे, सिग्मा एन AC कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ गया। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलिए, दिस कंपोनेंट इज द सिग्मा एन, और क्या हो जाएगा हमारे पास AC, और क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई डाउट इसमें। और स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा चीज़ों को समझने में। इसको अपने खुद से एक बार कोशिश करिए कि ये एंगल थीटा बना तो बना कैसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही चाहिए। ओके, अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये तो हो गए हमारे पास सिग्मा एन के कंपोनेंट्स। अब हम लोग देख रहे हैं टाउ जेड वाई के कंपोनेंट्स। तो देखिए ध्यान से देखने की कोशिश है, मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर दो पैरेलल लाइंस, इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है, अगर इस तरीके से कट करती हैं तो आपको पता है ये वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यस और नो। और जो टाउ एक्स वाई है वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो इसी प्लेन के अलोंग क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से, ऊपर की तरफ है टाउ एक्स वाई। तो हमारे को कंपोनेंट कौन से चाहिए, दो कंपोनेंट चाहिए। एक कंपोनेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका, हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये टाउ एक्स बाई है तो इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा, तो ये कौन सा जाएगा हमारे पास, टाउ एक्स बाई। अब ये किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, AC प्लेन पे एक्ट कर रहा है, तो AC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, शियर फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई किसके साथ आएगा, कॉस थीटा, यस और नो। ये हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा टाउ एक्स बाई AC, क्योंकि AC प्लेन पे एक्ट है ना, AC प्लेन पे एक्ट है, इनटू कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टाउ एक्स बाई AC इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। ये हमारे पास कंसेप्ट है सिंपल सा, बाकी सारी चीज़ें तो हमको पता है, यस और नो। अब हमने क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करना है एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करना है, और वैल्यूज ऑलरेडी गिवन कर रखी हैं। ओके, अब आप इस ट्रायंगल में मेरे को एक बार ये बता दीजिए स्टूडेंट्स, बार बार क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द कॉस थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू, ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप सभी को पता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इट इज इक्वलेंट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H। अब इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज द B, तो ध्यान से देखिए, दिस इज द थीटा, दिस इज द 90 डिग्री, यस और नो। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का, ये क्या हो गया, थीटा। तो AB इज द बेस, जो AB है ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, दिस वन इज द बेस, और जिसके साथ परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसके साथ 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, B बाई H मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब AB बाय
ए सी, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू कॉस थीटा। तो व्हाट इज द कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए बी इज ऑलरेडी गिवन 4 एंड ए सी मतलब हो गया दिस वन इज द 4/5। पी एच परपेंडिकुलर इज द बी सी डिवाइड में ए सी, बी सी इज द 3/5। कहने का मतलब है क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा आएगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे 4/5, जहाँ पे साइन थीटा आएगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे 3/5। 4/5 3/5 पुट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू करते हैं 0 के इक्वलेंट। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए सिग्मा एक्स वर्क इन दिस डायरेक्शन। अब देखिए इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये हमारे पास क्या होगा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। टाउ एक्स बाई वी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए टाउ एक्स बाई वर्क इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? ये हमारे पास क्या है टाउ एक्स बाई ए सी, और ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला थीटा है, तो ये वाला हो गया साइन थीटा, यस और नो? इस तरीके से। और जो हमारे पास क्या है कॉस थीटा वाला जो सिग्मा एन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यस और नो? अब आप खुद से सोचिए अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो क्या लेंगे नेगेटिव। तो हम लोग देखिए क्या कहना चाहते हैं, हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है सिग्मा एक्स का। तो हम लोग क्या कहेंगे देखिए सिग्मा एक्स इज द स्ट्रेस किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है? ए बी प्लेन पे एक्ट कर रहा है। मल्टीप्लाई में यूनिट थिकनेस, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में यूनिट थिकनेस। ये इस डायरेक्शन में टाउ एक्स बाई आल्सो इन सेम डायरेक्शन, तो टाउ एक्स बाई ए सी साइन थीटा। सिग्मा एन पॉजिटिव एक्सिस में, अगर आप इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है नेगेटिव ले लेते हैं हम लोग, जिससे दिक्कत नहीं होगा, ऑलवेज नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही लिया जाएगा। ये नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या स्टूडेंट्स प्लस है सिग्मा एन ए सी, ठीक है सिग्मा एन ए सी कॉस थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो बताइए। यही इक्वेशन बनेगा ना सिग्मा मतलब माइनस सिग्मा एक्स ए बी इंटू 1 दैट के। अब आप क्या करिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आप क्या कह सकते हैं सिग्मा एक्स ए बी इक्वल टू, उसको साइड ले जाते हैं। तो देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टाउ एक्स बाई कैसा है पॉजिटिव, उधर जाकर कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो सिग्मा एन ए सी कॉस थीटा माइनस टाउ एक्स वाई ए सी साइन थीटा। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू? सिग्मा एक्स इज द, तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एन ए सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई ए सी अपॉन ए बी का डिवाइड कर दे रहे हैं ना हम लोग सारे में, मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। अगर सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा सिग्मा एन इज ऑलरेडी गिवन। सिग्मा एन का वैल्यू कितना गिवन किया क्वेश्चन में स्टूडेंट्स? 120, ओके 120 मल्टीप्लाई में ए सी इज द 5, ए बी देख लीजिए एक बार ध्यान से, कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। ए सी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 4, ठीक है ए बी इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 4। व्हाट इज द कॉस थीटा? कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई में 4/5 माइनस टाउ एक्स बाई इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 70 मल्टीप्लाई में ए सी इज 5 डिवाइड में ए बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ए बी इक्वल टू 4, ठीक है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। सॉल्व करिए इसको। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल से क्या हो जाएगा 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 120 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 210/4, तो 120 माइनस 4 पंजे 20, ठीक है 50 मतलब 52 और बचे कितने 5, 52.5। तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 5, यहाँ कितना रह गया 7 और यहाँ पे कितना रह गया 11, मतलब 67.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है क्या 67.5, यस 67.5 मेगा पास्कल, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपको टाउ एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक टर्म्स को फाइंड कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है। तो 67.5 न्यूटन पर क्या हो जाएगा हमारे पास mm² हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसको इधर करते हैं, सॉरी इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, जिससे ना नोटेशन की दिक्कत नहीं आएगी, बार बार डायग्राम देखना पड़ेगा ना हमारे को। तो सेकंड है हमारे पास सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, ये जो सिग्मा बाई है कौन से प्लेन पे एक्ट है, सिग्मा बाई एक्टिंग ऑन द बीसी प्लेन, तो इसको बीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 इज द यूनिट थिकनेस, तो ये फोर्स हो गया। दूसरा देखिए सिग्मा एन का एक तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट था, एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है सिग्मा एन ए सी साइन थीटा, यस और नो। और जो टाउ का है, टाउ का हमारे पास क्या था, एक ये वाला कंपोनेंट है, एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है। तो इस बार यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये था टाउ एक्स बाई ए सी, ठीक है, यहाँ पे क्या था टाउ एक्स बाई ए सी साइन थीटा, परंतु इसमें कौन सा जाएगा टाउ एक्स बाई ए सी और क्या जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसमें अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारा हो गया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है टाउ एक्स बाई ए सी कॉस थीटा, यही लिखा है ना, टाउ एक्स बाई ए सी कॉस थीटा इज द परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो टाउ एक्स बाई ए सी कॉस थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो टाउ एक्स बाई ए सी साइन थीटा। ये मैंने यहाँ पे इसको रिजॉल्व करके दे दिया आपको। वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना हम लोग वहाँ पे। तो अब आप खुद से देखिए सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ये वाला क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो दोनों हैं ये दोनों किस में हमारे पास एक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट सिग्मा बाय बी सी इंटू 1, ठीक है। अब देखिए ये अगर नेगेटिव मिलेंगे तो वो पॉजिटिव में आएंगे, परंतु जब आप देखेंगे नेगेटिव वो हो जाएंगे पॉजिटिव, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके राइट हैंड साइड कर देते हैं, मतलब अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ऐसा भी कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है सिग्मा बाई मल्टीप्लाई बी सी इंटू 1, अपवर्ड फोर्सेस कौन से हैं ध्यान से देखिए, सिग्मा एन एक्टिंग विच प्लेन ए सी, मतलब सिग्मा एन ए सी साइन थीटा प्लस, ठीक है, प्लस टाउ एक्स बाय ए सी इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बाय, तो सिग्मा बाय इट इज इक्वलेंट सिग्मा एन ए सी अपॉन बी सी, ओके, साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई ए सी अपॉन बी सी इंटू क्या जाएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑल रिजल्ट्स आर गिवन, सिग्मा इन 120, ए सी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 3, जैसा नो, मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 3/5 प्लस टाउ एक्स बाई इज द 70, मल्टीप्लाई ए सी 5, बी सी कितना हो जाएगा 3, ओके, मल्टीप्लाई कॉस थीटा 4/5। सॉल्व करिए, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 4/3। सॉल्व करिए, तो 120 मल्टीप्लाई में 7 चौक 28 280 बटा कितना हो गया 3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से कितना हो गया 3 N 27, 1 10, 3 3 9, फिर 10, 3.33। तो आप सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, 120 प्लस 93.33, तो हाउ मच, ये हो गया 33 न्यूटन पर mm², ठीक है, 0.3 नॉट 2 11, ठीक है, और एक और एक 213.33 न्यूटन पर mm²। क्या हमारे ऑप्शन में यही आ रहा वैल्यू, यस, देखिए, तो इसका मतलब हम लोग चीज़ों को समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या था, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए इसको समझाने में आपको टाइम लग रहा है, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना विद इन ये 2 to 3 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है,
2 to 3 मिनट का क्वेश्चन है, सॉल्व कराने में टाइम लगता है बिकॉज एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है प्रॉपर वे में, तब जाकर के हम लोग स्टेटमेंट को समझ पाते हैं। मतलब यहाँ पे अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कंपोनेंट्स लेंगे किस तरीके से। यस और नो, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अगर हमारे को कंपोनेंट दे रखा है तो बस हमने क्या करना है, यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करना है, इसके अलावा हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बाद आपके लिए लेकर के आएंगे, उसमें होगा जर्नल हम लोग लेकर के चलेंगे। जैसे इसे नेक्स्ट वाले में मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक्साइटेड रहें चीज़ों को देखने में कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने क्या जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है लाइक दिस, ये हो गया थीटा, ये हो गया हमारे पास टाउ, ये हो गया हमारे पास टाउ, ये हो गया हमारे पास सिग्मा एक्स। ओके, दिस वन इज द सिग्मा वाई, this one is the sigma x, okay, this one is the sigma y and this one is that। तो हमने इस फेलियर प्लेन पे, इस ऑब्लिक प्लेन पे सिग्मा एन एंड टाउ एक्स वाई का क्या करना, वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, पहला एक था जिसमें सिंपल सा एक्सियल स्ट्रेसेस थे, सेकंड में क्या आ गए थे, बाई एक्सियल स्ट्रेस आए थे। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि बाई एक्सियल स्ट्रेस प्लस क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग सिग्मा एन एंड टाउ एक्स वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक पे मिलने वाला है, देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके एसबीटी एग्जाम में या फिर मैं आपके लिए और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देन हम लोग मोर सर्कल का चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मोर सर्कल तभी समझ में आएगा, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन, हाँ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन अगर आपको फाइंड करना है तो कब होता है कब नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू इस क्लास के लिए। ओके स्टूडेंट्स।